फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर पे। मैं हूं मिश्रा और इस 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आई होप दैट कि आपको ये श्रृंखला बहुत अच्छी लग रही होगी और आप लोग इसका नोट्स बना रहे होंगे। और सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम में पूछेंगे। एसएससी सीजीएल हो, एसएससी 10+2 हो, एसएससी एमटीएस हो, यानी एसएससी सीपीओएसआई हो, जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बस केवल एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये एमटीएस में पूछा गया है, 16 सितंबर 2017 के पेपर में पूछा गया भाई। और परसेंटेज का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। कह रहे कि यदि संख्या का 23% 100 से 90 है तो संख्या का 72% कितना होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, जो बच्चा बैठा होगा एग्जाम देने के लिए उस मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर गया होगा। लेकिन जिनको नहीं पता होगा वो टाइम लिए होंगे, तो मैं उनको भी सिखाना चाहता हूँ और उनको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ जिनको आता है। तो ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चनों को आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 23% दे रखा होगा, कोई संख्या तो 100% होती है। कह रहा है कि 23% दे रखा, और 23% किसकी वैल्यू दे रखा है? 690 की वैल्यू दे रखा है। एक कटेगा कितनी बार में भाई? 3 बार में। 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई? 30। हमें 72% की वैल्यू निकालनी है, तो 72% की वैल्यू निकालनी है तो 72 में इसमें गुणा करेंगे, इसमें 72 से गुणा करेंगे। 30 गुणे कितना होगा भाई? 72 हो जाएगा। तो कितना होगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी 2160 रुपये हो जाएगा। आंसर सी वाला परम सत्य आंसर बन रहा है भाई। इनमें भी 1 से गुणा किया तो ये 72 हो गया, और इसमें 30 से गुणा किया तो कितना हो गया? 2160 हो गया। हमारा आंसर परम सत्य आंसर है, कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए 2017 में पूछा गया था और आने वाले समय में एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए मैथ प्रिपेयर करते रहना और बहुत अच्छे लेवल के मैथ को आप कोशिश करना कि बहुत अच्छे से कंसेप्ट को सीखना। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा भौकाल टाइट नहीं करना, मुझे उतना काम करना जितना मेरे लिए परफेक्ट हो, जितना में हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बस उतना काम करना है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ऐसे कंसेप्ट, ऐसे ऐसे लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे जो आप कहोगे कि हाँ सर सारी चीज़ें फ्री मिलेगी, कोई आपका कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्लासेज मेरी 8 बजे चलती है, 8 बजे से क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको चाहिए कि सर 5 क्वेश्चन पर डे मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं कि सर 5 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसको ज्वाइन करेंगे तो डेली 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा, आपको वीडियो भी मिलेंगे उस 5 क्वेश्चन के। आज भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाई देखो इसके पहले मैंने 5 करा चुका हूँ और परसेंटेज में मैं 7वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। कह रहा है 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान कितना होगा। 2018 में पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल में, देखो ध्यान से, और एमटीएस में 2017 में पूछा गया था। एमटीएस में 2017 में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को उठा के सीएचएसएल ने डाल दिया, 2018 में डाल दिया। तो इसका कुछ ना कुछ मत तो होगा, कुछ ना कुछ भाई इसकी थ्योरी तो होगी। हमने कहा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या, मान लो कि मैंने कहा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ध्यान समझना, मैं बता रहा हूँ 500 जो है अपने आप में क्या भाई? 500 अपने आप में 100% है, कोई दिक्कत? हमने कहा इकाई के बाद से पॉइंट लगा दिए, 50 हो गया कितना भाई? 10%। यानी किसी भी संख्या का 10% निकालना, इकाई के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे बोला गया कि 1225 दे रखा है, 1225 का 10% कितना होगा? 1225 का 10% कितना होगा? कहोगे सर कुछ नहीं करना, 122.5 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इकाई के बाद पॉइंट लगा देना है। फिर मैंने कहा दहाई के बाद पॉइंट लगा, 5 बचा तो 1% बचा। किसी संख्या का 1% निकालना हो, दहाई के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे मान लीजिए बोला गया कि 1225 का 1% कितना होगा? 1% कितना होगा? आपको कुछ नहीं सर, 12.25 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 10% निकालना था तो इकाई के बाद पॉइंट लगाया, 1% निकालना था तो दहाई के बाद, 2 संख्या के बाद से अपने पॉइंट लगाया। तो कुछ इस सीखना आपको, बस कुछ नहीं करना, सीखना आपको। तो हमने कहा कि क्या करना भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। बोला है बताओ कि 125 का 30%, यानी 125 का क्या बोला भाई? 125 का 30% बोला है ना। प्लस फिर बोला है 300 का कितना भाई? 300 का 45%, इतना बोला है। हमने कहा कि 125 का 10% कितना होगा भाई? या इकाई के बाद से पॉइंट लगा दोगे, इसमें 3 से आपने गुणा कर दिया, प्लस इसका 1% कितना होगा? तो दहाई के बाद से 3 इंटू कितना करोगे? 45 करोगे। 12 36 से 37.5 हो जाएगा, प्लस कितना होगा भाई? 45 तिहाई जो हो जाएगा 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 172.5 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आंसर बी वाला परम सत्य हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बाकी आपको क्या करना है, छोटा सा कंसेप्ट सीखना है, बस छोटा सा, यानी स्मार्ट तरीका आपके पास होना चाहिए। तरीका आपके पास कौन सा होना चाहिए? स्मार्ट वाला होना चाहिए। जब तक आप स्मार्ट नहीं बनोगे, एग्जाम तो स्मार्ट हो रहा है भाई, आप क्यों नहीं स्मार्ट हो रहे भाई?
ठीक, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। हमारा परम सत्य आंसर होगा, क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। कोई दिक्कत भाई किसी को? और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। देखो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में क्या है, गड़बड़ी है। एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और गड़बड़ी क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। उन्होंने टाइपिंग को मिस्टेक कर दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, बोला है 360 का 30%, कितना परसेंट भाई, 30%। आप प्लस 200 का 11%, कितना परसेंट भाई, 11%। डिवाइड बाई बोला है 400 का कितना भाई, 400 का 2%, कितना बोला भाई, 400 का 2% बोला है। तो अभी मैंने आपको सिखाया है, अब मैंने जैसे आपको सिखाया है 360 का 3% निकालना, 36 में 3 से गुणा कर दो, यानी 36 18 होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 10 108 हो जाएगा। आप प्लस 11 से 2 का गुणा कर दो तो 22 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 से 4 का गुणा कर दो तो 8 हो जाएगा। तो हमने कहा कि कितना हो जाएगा भाई, 130 डिवाइड बाई कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 ही कम 8 हो जाएगा, बचेगा कितना भाई, 50, 8 सत्ते 48 हो जाएगा, यानी 16.25 आएगा, 16.25 आएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। बात समझ में? कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल तरीका यूज करना है भाई। हमने भी बताया कि भाई 360 अपने आप में 100% होगा, इसका 10% क्या होगा, इकाई के पास पॉइंट लगा दोगे। इसका 1% कितना होगा, दहाई के पास पॉइंट लगा दो। इसका 1% दहाई के पास पॉइंट लगा दो, गुणा कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी। ये 2017 में पूछा गया था। जो बच्चा एग्जाम में बैठा होगा ना मेरे भाई, जो बच्चा एग्जाम में बैठा होगा और सोच रहा होगा, भाई देखो करने वाले इसको 1 मिनट में भी करेंगे, 1 सेकेंड में भी करेंगे, 10 सेकेंड में भी करेंगे और नहीं भी कर पाएंगे। मेरा मानना है कि जो बच्चा मुझे देख रहा है, मुझसे पढ़ रहा है, वो बच्चा इस क्वेश्चनों को, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को कर ले जाए आसानी से। आज भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर का क्वेश्चन आज का है, कह रहे हैं 900 का 83 से 1/3% के 60% बराबर होगा। भाई देखो बहुत सटीक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, 10+2 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे मेरे दोस्त? आपको क्वेश्चन करना है तो आप इसको कैसे करोगे मेरे भाई? आपको बस ध्यान देना, वैल्यू आपको थोड़ी पता होना चाहिए। वैल्यू क्या पता होना चाहिए भाई? मैंने कहा कि भाई ये बताओ, हमने कहा कि बताओ कि ये 83 से 1/3 है। 83 से 1 कितना भाई, 3 है। 83 से 1/3 है, तो भाई ये वैल्यू, एक परसेंटेज में ये वैल्यू होती है 5/6 की। ये बहुत हिट वैल्यू होती भाई, बहुत हिट वैल्यू हो, तो याद कर लेना 83 से 1/3, क्योंकि बच्चा 83 से 1/3% निकालता है किस संख्या का। आपको कुछ नहीं करना, 90 का 83 पर नहीं निकालना है, 90 में 5/6 से गुणा कर देना। कितना, 15 छक्के 90, यानी 15×5 कितना होगा, 75। अभी देखना है कि जो 75 है ना, जो 75 है वो कितना परसेंट होगा, जो 75 है वो कितना परसेंट होगा, जो 75 होगा वो कितना परसेंट होगा भाई, किसका भाई, सॉरी यार 75 जो होगा किस संख्या का, 60% बराबर है। तो हमने कहा वो संख्या कौन सी होगी, तो हमने कहा कि एक चीज़ करना भाई, हमको 75 और संख्या को x मानते हैं, x गुणे कितना होगा भाई, 60/100 कर लेते थे। 15×5 75 हो जाएगा, 15×4 60 हो जाएगा। हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने कहा कि 4x बराबर हो जाएगा ये 500, तो x की वैल्यू हो जाएगी भाई मेरे भाई 125, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 125 हो जाएगा, यानी बी वाला परम सत्य आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई, बी वाला हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा, 125 हमारी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हमने कहा कि 10, अगर मैंने कहा कि ये 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने रखा गया, ए बी से 16.66% कम है, ए का मान 500 है, तो बी का मान क्या होगा, कम की बात करना। तो मेरे भाई वैल्यू याद रखना, 16.66% की वैल्यू होती है 1/6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 1/6 की वैल्यू होती है, 16.66% होती है। ठीक, तो जब 16.66 वैल्यू होती है, 1/6 की वैल्यू होती है, तो कुछ नहीं करना है भाई, 500 एक कम की बात कर रहा है तो अंश उठा के हर में घटा देना, तो 1 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। एक कितना होगा, 100 हो जाएगा। आप कहोगे सर कुछ नहीं, 500 + 100 जोड़ देंगे तो कितना होगा भाई, 500 100 कितना होगा, 600 हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया CPO-SI में है, तो लेंदी क्वेश्चन, लेकिन हम लोग सिंपल तरीके से बना रहे हैं, सिंपल तरीके से बना रहे हैं। लेंदी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बना दिया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं करना भाई। ठीक, कितना आ जाएगा भाई, 600 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहेगा, आपको ऐसे चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेगी। और 8 बजे से मेरी क्लास रहती है, 8 बजे से लाइव क्लास रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, भीड़ लगाएं और मज़ा आने वाला है क्लास में, हमेशा मज़ा आती है क्लास में और मज़ा भी आएगा। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े इस क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को शेयर करें। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, और मेंस्ट्रुएशन पे भी काम करेंगे, सब पे काम करेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम के होंगे। चलिए भाई, धन्यवाद सबको।